अली अमीन गंडापुर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि 2 ओहदे मुझसे नहीं संभाले जा रहे हैं, मैं सो नहीं सकता हूँ रात को, तो लिहाजा एक ओहदा मुझसे वापस ले लें। कहा था, और ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मिलकर आए इमरान खान से, ये उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान को ये भी इशू था कि मोहसिन नकवी साहब से जब भी मुलाकात करते, वो मुलाकातें करने के बाद तस्वीर खिंचाना और फिर वो तस्वीर पब्लिक होना उनको उनकी एक नाराजगी की वजह बनी है। शहजाद इकबाल साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें मीडिया के अंदर ये भी रिपोर्ट हुआ कि चंद करप्शन के इल्जामात हैं, गवर्नेंस के इल्जामात हैं। अब एक साइड ये भी कहती है कि बुशरा बीबी के साथ जो है वो कोई केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई, कुछ उनके भी इख्तलाफात थे जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब वैसे इमरान खान साहब की अगर पर्सनालिटी भी आप उठा के देखें तो जब 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले साल के अंदर ही उनको अपना वजीर खजाना भी तब्दील करना पड़ गया था। आप समझते हैं कि बेसिकली ये इंतजामी तब्दीली की वजह से या गवर्नेंस का ही इशू है, या खान साहब ने अभी ये फैसला कर लिया है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं उनके जरिए मामला तब नहीं चलेंगे, अब सड़कों के ऊपर ही दमादम कलंदर होगा? जी बहुत शुक्रिया मंसूर। एक तो जब ये तब्दीली हुई, जुनेद अकबर को जब पीएसी चेयरमैन लगाया गया, फिर सूबाई सदर बनाया गया, तो उस वक्त पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब की मर्जी की वजह से हुआ है। और मेरे ख्याल से कल इमरान खान ने भी जब सहाफियों से गुफ्तगू की है तो उन्होंने भी ये तासुर दिया है कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि 2 ओहदे मुझसे नहीं संभाले जा रहे हैं, मैं सो नहीं सकता हूँ रात को, तो लिहाजा एक ओहदा मुझसे वापस ले लें, और इसलिए सूबाई सदर उनको हटा के फिर जुनेद अकबर साहब को बना दिया गया। लेकिन हमारे जराये बताते हैं कि इमरान खान ने अभी कुछ रहनुमाओं से जो मुलाकात की अडियाला जेल में, उसमें उन्होंने गिले शिकवे किए हैं, अली अमीन गंडापुर के हवाले से नाराजगी का इजहार किया है। एक तो जो शिकायत उनके पास आ रही थी गवर्नेंस और करप्शन को लेके, उस पर जो है उनको एतराज था। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था, और ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मिलकर आए इमरान खान से, ये उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान को ये भी इशू था कि मोहसिन नकवी साहब से जब भी मुलाकात करते तो शायद उनकी मजबूरी हो, क्योंकि उनके पास एक ओहदा ऐसा है, लेकिन वो मुलाकातें करने के बाद तस्वीर खिंचाना और फिर वो तस्वीर पब्लिक होना, ये जो है उनको उनको उनकी एक नाराजगी की वजह बनी है। और ये बात ऐसी भी नहीं है कि जिसको आप मान ना सके, क्योंकि 2-3 मरतबा साफियों से गुफ्तगू में वो ये कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी अगर से मुलाकात करते भी अली अमीन गंडापुर साहब तो एटलीस्ट तस्वीर ना खिंचवाएं। बड़ी छोटी सी बात लगती है, बट बहरहाल ये पार्टी के रहनुमा बता रहे हैं कि वजह बनी है। इसके अलावा देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जुनेद अकबर साहब एक हार्ड लाइनर के तौर पर जाने जाते हैं, और ना सिर्फ जब हम स्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनकी बात कर रहे होते हैं उस पर बड़ा हार्ड पॉइंट देते हैं, लेकिन जो पोजीशन उनकी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी होती है, उस पर भी वो बड़े खरे और खुलकर बात करते हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक से गायब हो गए, केपी हाउस पहुंच गए, केपी हाउस से पता नहीं कितने समंदर और पहाड़ तय करते हुए वो पेशावर पहुंचे, तो उस वक्त भी ये जुनेद अकबर साहब ने कहा था कि ये उनकी जो स्टोरी है वो समझ नहीं आ रही है, वो बिलीवेबल नहीं है। फिर गवर्नेंस के इशूज, करप्शन के इशूज पर बात करते रहे। शकील खान को जब हटाया गया सूबाई काबीना से तो उन्होंने आवाज उठाई, तो वो ऐसी एक उनकी शख्सियत, और जाहिर सी बात उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है तहरीक इंसाफ पे कि वो अगर पीटीआई के खिलाफ भी कोई बात हो वो करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनकी पोजीशन बड़ी हार्ड रही है, तो ये तब्दीली जो है ऑब्वियसली इस्तेहाद से तो मायने खेज है, और अब तो खुद जुनेद साहब बता भी रहे हैं कि हम मुजाहिमत के लिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी जमातों को अपने करीब बुलाएंगे। और इसमें एक वजह ये भी है, देखिए एक सूबे का ओहदा होना तो एक और बात है, इमरान खान साहब एक और बात भी बार बार कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, डेरा इस्माइल खान के नहीं, तो वो वहां से बाहर निकल के लार्जर पॉलिटिक्स को देखें। लेकिन फिर भी गंडापुर साहब के जो बयानात फजल रहमान साहब से मुतल्लिक थे वो तो जारी थे, तो ये भी जो है एक कंसिडरेशन में चीज आई होगी कि अगर हमने दूसरी सियासी पार्टीज को मिलाना है तो ऐसी शख्सियातों जिनके आपस में ताल्लुकात कम से कम एक नॉर्मल हो। शहजाद साहब, एक अक्सर औकात जो है वो एहतजाज के हवाले से एक फैक्टर आता है जिसे डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ तहरीकें चली, चाहे वो अदलिया की बहाली की तहरीक हो या इस तरह के और बहुत से मौके आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, उसमें क्राउड के हवाले से, एहतजाज के हवाले से कहते हैं फटीक फैक्टर, जिसमें तहरीकें भी थकना शुरू हो जाती हैं, लोग बार बार एहतजाज कर करके भी थक जाते हैं। इस मरतबा 190 मिलियन पाउंड केस का जब फैसला सामने आया तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे कोई एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस बात पे भी एतराज़ था कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई और केपीके के अंदर किसी एक शहर के अंदर कोई एहतजाज तक नहीं हुआ। क्या लोग अब इस रूटीन के आदी होते जा रहे हैं कि हाँ ठीक है खान साहब अंदर हैं, ठीक है एक केस होगा, ठीक है उसके ऊपर फैसला आएगा खान साहब के खिलाफ, ठीक है उन्हें सजा हो जाएगी एंड लाइफ गोज ऑन? जी मंसूर, मैं अगर पहले जरा इस पे बात कर लूं, जो अमरीकी बिजनेसमैन यहाँ पर आए हुए, क्योंकि उनके ओहदे को, उनके दौरे को बड़ी अहमियत दे रही है हुकूमत, क्योंकि बिजनेस पार्टनर भी हैं वो। और अभी आज 6-7 सहाफी मिले, मेरी उनमें से 1-2 से बात हुई है, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो खबरें चल रही हैं एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा है, कि क्या जो रिचर्ड ग्रेनेल ने
ट्वीट किए वो एआई जनरेटेड थे, या इमरान खान से मुतल्लिक कुछ वीडियोस एआई जनरेटेड दिखाई गई जिसके बाद वो उन्होंने फ्री इमरान खान ट्वीट किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि दोनों चीजें हैं कि पहले जब ये उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान के हवाले से रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट किया, तो पहले उन्होंने ग्रेनल की तारीफ की, फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारा ऐसा मवाद जो है वो दिखाया गया था उनको एआई जनरेटेड, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। ये तासुर लिया है सहाफियों ने। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भी बहुत सारी डीप फेक चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो उन्होंने दोनों किस्म की बात की, एग्जैक्टली क्लैरिटी से बात नहीं की। लेकिन एक बात जब बार बार उनसे पूछी गई इमरान खान से रिलेटेड, तो वो ये उन्होंने 2-3 मरतबा ये कहा है कि ट्रंप हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है उससे ताल्लुकात अच्छे होंगे। ऑब्वियसली एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज उन्होंने यूज की है। तो उन्होंने कहीं पे इस हुकूमत के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की या इमरान खान के हवाले से कोई पॉजिटिव बात नहीं की। जब उनसे पूछा भी गया कि माजी में डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे इमरान खान के, इसलिए यहाँ पे बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद इस हुकूमत से आपके पास अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे हम उम्मीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। अच्छा, ये मैं तो इलेक्शन जब हो रहा था नवंबर 5 का अमेरिका में, उस वक्त से ही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई थी। वहां पे जो डायस्पोरा है, जो प्रो पीटीआई है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन किसी मौके पे अपनी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का कोई खास जिक्र नहीं किया, बल्कि खास किया कोई एक आध जगह शायद कोई बात की थी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की है। लेकिन एक तासुर ये बना दिया गया था, और शायद वो तासुर की वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और वो शायद कोई ट्वीट कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हाइप ज्यादा थी। मतलब हाइप तो इस किस्म की थी ना कि जो पहले दिन उन्होंने 26 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए, जिसमें से एक ये भी था कि 1500 वो लोग जो कि कैपिटल हिल में मुलविस थे हमले में, उनको उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। तो हाइप ऐसी थी कि शायद इमरान खान साहब का और पीटीआई के कुछ लोगों का नाम भी उसी लिस्ट में आ जाएगा। तो आई थिंक वो अनकॉल्ड फॉर था। हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी बात हो, बट इतनी ज्यादा कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राय साहब के पाकिस्तान तो इस वक्त एजेंडा पे ही नहीं है। अफगानिस्तान की जब रेलेवेंस ज्यादा थी हम थे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हो रही। 2-3 चीजें हैं जिसपे बात होती है, दहशतगर्दी या पाकिस्तान के न्यूज़ के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान की फिलहाल इंपॉर्टेंस नहीं है। और शहजाद साहब, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, वो जो फटीग फैक्टर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ भी पीटीआई के फॉलोअर्स के अंदर आता जा रहा है कि फायदा कोई नहीं हो रहा है इतने एहतजाज करने का? फटीग फैक्टर से ज्यादा देखिए, जो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से कोई एक आध ही शख्स होगा हुकूमत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, वही कहेगा कि पीटीआई हमसे ज्यादा पॉपुलर नहीं, वरना मेरे ख्याल से एक आम सी बात है कि सब इस फैक्ट से मुत्तफिक है। लेकिन क्या पीटीआई का फॉलोअर ऐसा है कि कोई एहतजाज में, और इस किस्म का एहतजाज जिसको आप इनकलाबी रंग देना चाहते हैं, उसमें शिरकत करेगा? वो हमने देख लिया है कि पिछले 1-1.5 साल में जितने भी मज़ाहमती इन्होंने अप्रोच अपनाई है वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुई। हाँ, ये क्राउड ऐसा है जो आपके लिए जलसा अटेंड करेगा, अगर आपके शहर में होगा, बड़ी तादाद में निकलेंगे, इंजॉय करेंगे उसको। वोट देने के हवाले से बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि निशान के बाद तो शायद निकले ही ना, बट वो एक सरप्राइज था। उन कैंडिडेट्स के लिए भी लोग निकले जिनको लोग जानते नहीं थे, और उन्होंने वोट किया, बड़ी तादाद में वोट किया। तो आई थिंक इस हद तक तो ठीक है, लेकिन कोई मज़ामती तहरीक चलेगी जिसमें इनकलाबी तहरीक होगी, मुझे नहीं लगता उसके लिए लोग तैयार हैं निकलने के लिए।